लेकिन सवाल उन दावों को लेकर उठ रहे हैं जिन दावों में कहा जा रहा है कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो यहां तक हो रहा है कि पुतिन को कैंसर की बीमारी है और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर इन दावों को सच मान ले तो सवाल उठता है कि पुतिन की गैर मौजूदगी में कौन, वो कौन होगा जो पुतिन की गैर मौजूदगी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की कमान संभालेगा? वो कौन होगा जो यूक्रेन के खिलाफ जंग का नेतृत्व करेगा? वो कौन होगा जो पुतिन की गैर मौजूदगी में उनकी जगह लेगा? इन तमाम सवालों को लेकर पश्चिमी मीडिया सिर्फ एक नाम को लेकर चर्चा कर रहा है और वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का। निकोलाई पात्रुशेव पुतिन की परछाई कहे जाते हैं। रूस में निकोलाई पात्रुशेव को दूसरा पुतिन कहा जाता है और इसके पीछे की वजह है निकोलाई पात्रुशेव का वो ओहदा जिससे खुद पुतिन ने उन्हें नवाजा है। निकोलाई पात्रुशेव रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और रूस में पुतिन के बाद इन्हें सबसे ताकतवर माना जाता है क्योंकि इनके फैसले पुतिन का ही फैसला माना जाता है। रूस में पुतिन अगर अपने बाद सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करते हैं तो वो हैं निकोलाई पात्रुशेव। कहा जाता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या फिर बाहरी सुरक्षा का मामला, पुतिन बिना निकोलाई पात्रुशेव से विचार किए कोई भी फैसला नहीं लेते। आमतौर पर मीडिया से दूर रहने वाले निकोलाई पात्रुशेव बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति में भी उनका अहम रोल रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में पुतिन के कथित उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा डर दिख रहा है और उसकी वजह है निकोलाई पात्रुशेव का हार्डलाइनर होना। दावा किया जा रहा है कि अगर जंग की कमान निकोलाई पात्रुशेव के हाथ आई तो यूक्रेन में जंग और भयानक होगी क्योंकि कड़े फैसले लेने के मामले में निकोलाई पात्रुशेव पुतिन से भी 2 कदम आगे माने जाते हैं। असल में पुतिन और निकोलाई पात्रुशेव का नाता कोई आज का नहीं है। दोनों के संबंध करीब 5 दशक पुराने हैं। पुतिन ने 1975 में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की थी, जबकि निकोलाई पात्रुशेव 1974 में केजीबी से जुड़े थे। दोनों नेताओं ने अलग अलग समय पर रूसी एजेंसी एफएसबी का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि चेचन्या के खिलाफ अभियान में पुतिन के साथ निकोलाई पात्रुशेव का भी अहम रोल रहा था और चेचन्या के खिलाफ युद्ध की कामयाबी के बाद ही पुतिन की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वो साल 2000 में रूस के प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। और अब मेरी सहयोगी रीमा के पास हम चलते हैं जो बताएंगी कि इस युद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हों, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में क्या क्या नुकसान हुआ है ये हम आपको बताते हैं। रूस के 25,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2713 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1122 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 509 तोपें तबाह कर दी है पूरी तरीके से, जबकि 199 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने रूस के 509 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। तो ये कितना नुकसान पहुंचा है ये हम आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपनी सहयोगी जसप्रीत का। जसप्रीत इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है और वहां से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगी। जसप्रीत।
बिल्कुल रीमा, इस बीच हम बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है कि वो अपने बच्चों के लिए, लोगों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो यूक्रेन के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्द ही विक्ट्री डे मनाया जाएगा। तो देखिए कि आज रूस अपना विक्ट्री डे मना रहा है, 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। परेड वहां पर चल रही है और वहां से शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ जेलेंस्की का ये वीडियो, जेलेंस्की ने कहा है कि हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां से उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, वहीं पर हर साल यहां पर परेड की जाती है, विक्ट्री डे मनाया जाता है यूक्रेन में। Своєї історії. Ми пишаємось нашими предками. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни, але всі мали один фінал – нашу землю, а кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе прижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. तो देखिए जेलेंस्की लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना ठिकाना भी बार बार बदल रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि वो कहां पर हैं। वो कीव में ही है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अब मेरी सहयोगी रीमा के एक बार फिर से पास चलते हैं और वो ये बताएंगी मैप के जरिए कि कहां पर इस वक्त युद्ध चल रहा है। रीमा। बिल्कुल जसप्रीत, महायुद्ध का आज 75वां दिन है, यानी 75 दिन गुजर चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कहां कहां भीषण जंग की स्थिति है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह ऐसे हैं जहां जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर आ चुके हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहते हैं। तो हम अब मैप के जरिए आपको बताएंगे वो लोकेशन, और वो लोकेशन यहाँ प्ले हो चुका है इस वक्त। यूक्रेन का ये मैप जो कि बीते 75 दिनों में आपने बहुत बार देखी है, लेकिन अब हम आपको एक बार फिर से उन तमाम एरिया और इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। ये राजधानी कीव है जहां पे हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है और वहां से रिपोर्टिंग की तस्वीरें दिखा रही हैं कि बर्बादी और तबाही कितनी हो चुकी है। इसी कीव में जेलेंस्की है, लेकिन लोकेशन कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा वो कौन कौन से इलाके हैं जहां ज्यादा बमबारी है, जहां ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही है। तो कीव के बाद जो दूसरा इलाका आता है खार्किव बीते 15 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद खार्किव को अपने कंट्रोल में, अपने काबू में कर लेगा रूस की सेना कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इज्यू में भी बीते दिन ऐसी स्थिति थी। अभी फिर हाल फिलहाल के दिनों में ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। मारियोपोल में कमोबेश यही स्थिति है, यानी यहां भी ज्यादा परेशानी। जापोरिजिया जहां पे इस वक्त जनक हमारे सहयोगी मौजूद हैं, यहाँ की स्थिति भी वही है और यहाँ मलबे में पूरा का पूरा शहर तब्दील हो चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ इतनी बड़ी चुनौती है। मिकोलाइव की स्थिति हम आपको पहले भी बता चुके हैं और ओदेशा तो काबू करने की कोशिश खूब हुई है। एक बार फिर से हम जसप्रीत का रुख करेंगे। जसप्रीत ग्राउंड जीरो पे है और क्यों से स्थिति आपको बता रही है कि आज 9 मई की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रीमा, और जगह जगह आपने बताया कि युद्ध इस वक्त कहां पर चल रहा है। दरअसल ये जो गांव है, हुरिंका गांव के पास हम लोग हैं और तस्वीरें यहां पे डराने वाली हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शव दफन पड़े हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। और यहां पर देखिए, हम ऐसे ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जाते जाते हमें ये मलबा दिखा और आप ये कुत्ते को देख सकते हैं जो मरा हुआ है, अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। यहाँ पर ऐसे काफी सारे जानवर भी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि लोग पालतू कुत्ते को पालते हैं और एक परिवार के सदस्य की तरह होता है। इस बीच ये आप घर को देख सकते हैं कि ये सब कुछ तबाह हो चुका और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। वो सब जा चुके हैं, वो लौटना भी अभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से हमारी बात हुई है जिनका परिवार का एक सदस्य है, क्योंकि पुरुष तो यहाँ पर देश छोड़ नहीं सकते हैं, मार्शल लॉ लागू है। जो महिलाएं हैं वो चली गई हैं, लेकिन वापस लौट रही हैं अपने परिवार की तरफ। ये बर्बादी के निशान, ये चर्च है जो कि काफी ज्यादा, यहाँ का ऑर्थोडॉक्स चर्च जहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, काफी मशहूर था, ये खंडर में तब्दील हो चुका है। अब हम कुछ और आगे आएंगे। जब हम इस रोड से कीव की तरफ जाते हैं तो कई जगह पर टैंकर मौजूद हैं और जो टैंकर हैं वो जले पड़े हैं, बाकायदा उनको रखा गया है। ऐसे कई सारे टैंकर हैं, लेकिन देखिए यूक्रेन की सेना